दोस्तों, इस बार पंचांग गणना और ग्रह गोचर ने एक अत्यंत ही दुर्लभ और प्रभावशाली स्थिति निर्मित की है। नमस्कार, ज्योतिष के आपके प्रिय चैनल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, 27 साल बाद यह महायोग फिर से निर्मित हो रहा है। सन 1999 में यह योग बना था और उसके 27 साल बाद इस बार 16 मई को शनिचरी अमावस्या के दिन यह योग निर्मित हो रहा है। 16 मई को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की शनिचरी अमावस्या है दोस्तों। इसे शनिदेव का प्राकट्य उत्सव भी कहा जाता है। शनिचरी अमावस्या के दिन दोस्तों आप गरीबों की सेवा करें और किसी भी ज़रूरतमंद को इतना अन्न का दान करें कि उसके घर के सभी लोग कम से कम 15 दिन वो पूरा भोजन कर सके। तो यह आप प्रत्येक अमावस्या के दिन कर सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद को अन्न का दान करें, साथ ही काले तिल का दान करें, सरसों के तेल का दान करें। इसके साथ ही आप इस दिन पीपल के वृक्ष में शाम के समय सूर्यास्त के बाद एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। कहा जाता है कि इससे शनिजन्य पीड़ा शांत होती है और शनिदेव की कृपा बनी रहती है। यदि आपके जीवन में आप शनिजन्य पीड़ा से जूझ रहे हैं, शनि की अंतर्दशा, शनि की महादशा या 7.5 या शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो यह उपाय आप अवश्य करें। यह उपाय करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य आएगा और साथ ही आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा हमेशा के लिए आपके ऊपर बनी रहेगी। यह महायोग अधिक मास प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले ही बन रहा है। 16 मई को यह शनिश्चरी अमावस्या वाला महायोग है और 17 मई से अधिक मास प्रारंभ होगा। तो यह जो महायोग है वो ज्योतिषीय दृष्टि से साधना और दान पुण्य के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। इस बार यह महायोग 16 मई को भरणी नक्षत्र तथा सौभाग्य योग एवं चतुष्पथ करण की साक्षी में बन रहा है। दोस्तों, अधिक मास के पूर्व ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की इस अमावस्या को बहुत अधिक महत्ता दी गई है। शास्त्रों में इस शनिचरी अमावस्या का बहुत अधिक उल्लेख मिलता है और इस अमावस्या के बारे में कहा जाता है कि यदि इस अमावस्या के दिन हम अधिक से अधिक दान पुण्य करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, अन्न का दान करते हैं, जल का दान करते हैं और अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण करते हैं, तो हमारे लिए यह शनिचरी अमावस्या अत्यंत ही शुभ फलदायी लेकर आएगी और हमें हमारे पूर्वजों का भी भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस बार अलग अलग ग्रह योग का भी निर्माण हो रहा है। बुधादित्य योग के साथ साथ गज छाया योग का भी निर्माण हो रहा है। साथ ही शुक्र ग्रह स्वग्रही बनकर अपनी एक विशिष्ट स्थिति को भी दर्शाते हैं। ज्येष्ठ माह की यह जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या है दोस्तों, जिसे शनिचरी अमावस्या भी कहा गया है, यह दान धर्म के साथ साथ साधना उपासना के लिए भी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए यह श्रेष्ठतम दिन है, क्योंकि यह शनिचरी अमावस्या भी कही जाती है और साथ ही शनिदेव का प्राकट्य दिवस भी कहा जाता है। यह दिन साधना विशेष के लिए सर्वश्रेष्ठ फलदायी दिन। अब जिन जातकों को शनिदेव की महादशा चल रही है या शनि की अंतर्दशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है और वो बहुत ज़्यादा चिंता तनाव में है, जीवन उनको ऐसा लगता है कि व्यर्थ ही है, तो उन्हें अपने सभी तनाव और चिंता को दूर कर एक सकारात्मक पहलू को अपनाना चाहिए और इस दिन को साधना उपासना में व्यतीत कर श्रेष्ठतम फल प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। शनिचरी अमावस्या के दिन यदि ये सभी जातक जिनको शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंदशा चल रही है या 7.5 या ढैया चल रही है, उन सभी व्यक्तियों को एक सकारात्मक विचार लेकर आगे बढ़ना चाहिए और जीवन में जो हो चुका उसे छोड़कर अपने नए जीवन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। तो इस दिन को सर्वश्रेष्ठ साधना में डालें और जितना हो सके दान पुण्य करें और साधना करें, तप करें। शनिश्चरी अमावस्या के दिन दोस्तों यदि आप यह 7 चीज़ें दान करते हैं तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है। सबसे पहले आपको शनिदेव को इस दिन सरसों के तिल का दान करना चाहिए, दूसरा काले तिल का दान करना चाहिए, तीसरा काली उड़द का दान करना चाहिए, चौथा गरीबों को अन्न का दान करना चाहिए, पांचवा काले छाते दान करना चाहिए, छठे जूते चप्पल दान करना चाहिए और सातवां काले ऊनी कंबल दान करना चाहिए। यदि आप यह 7 चीज़ें दान करते हैं तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य बदलता है और आपके ऊपर शनिदेव की सदैव के लिए कृपा बनी रहती है। तो शनिचरी अमावस्या के दिन यह 7 चीज़ें अवश्य दान करें। शनिचरी अमावस्या के दिन दोस्तों पीपल के वृक्ष का भी बहुत अधिक महत्व है। इस दिन आप पीपल के वृक्ष में जल अवश्य अर्पित करें। सबसे पहले वह जल आप भगवान शिव को अर्पित करें। उसके बाद दोपहर 11:15 पर उस जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। इस दिन
दिन शाम को भी आप पीपल के वृक्ष में एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। और साथ ही इस दिन आप आवारा कुत्तों की सेवा अवश्य करें, उन्हें दूध रोटी खिलाएं, क्योंकि ये जो कुत्ते हैं वो केतु देव का भी वाहन कहे गए हैं, साथ ही भैरव बाबा के भी वाहन कहे गए हैं। तो इस दिन आप कुत्तों की भी सेवा करें, साथ ही पीपल के वृक्ष की जड़ में भी थोड़े से जल में काले तिल मिलाकर अवश्य अर्पित करें। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस तिथि है दोस्तों, जिसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहते हैं, यह तिथि प्रारंभ होगी 16 मई को प्रातः 5:11 पर और इसका समापन होगा अगले दिन यानी 17 मई 2026 प्रातः 1:30 पर। तो इस बार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस तिथि है, जिसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहते हैं और साथ ही शनिदेव का यह प्राकट्य उत्सव भी कहा जाता है, शनि जयंती भी कहा जाता है, तो वो इस बार 16 मई 2026 शनिवार को ही है। शनिवार का दिन होने से इस तिथि की महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई है। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और प्रातःकाल पवित्र नदियों में स्नान करें। साथ ही जो अभिजीत मुहूर्त है, वह अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:15 से लेकर 12:48 पर रहेगा। तो इस अवधि में आप दान पुण्य करें और शनिश्चरी अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करें।